आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम बताएंगे कि आप अपनी ई रिक्शा यानी कि 3 व्हीलर का जो इंश्योरेंस है वो आप कैसे कर सकते हैं, वो भी खुद से घर बैठे बैठे। तो चलिए बिना कोई देर के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनिकेत लारसे और आप देख रहे हैं आशा ऑनलाइन सोल्यूशंस। हाँ, यहाँ पे जानने वाली बात, ये जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से वेरीफाइड कंपनी द्वारा बताई गई प्रोसेस है, जिसके द्वारा आप आसानी से कुछ ही स्टेप के ज़रिए अपने ई रिक्शा का जो इंश्योरेंस है वो करा सकते हैं। अब आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि जो इंश्योरेंस है वो कहाँ से कराएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने एक वीडियो दिखाई दे रही है। मान लीजिए यह वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं, आपको क्या करना है, इसके कमेंट सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पे ना एक लिंक दी हुई है। आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब आपको यहाँ पे ना अपना गाड़ी नंबर दे देना है, यानी कि आपके ई रिक्शा का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है और सर्च पे क्लिक कर देना है। और आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ गाड़ी की डिटेल्स जो है वो खुल के आ गई है। हाँ, कुछ केस में क्या होता है, ये जो डिटेल्स है ना वो ऑटो फिल होकर नहीं आती है। तो उस केस में आप क्या करोगे कि अपने आरसी बुक से देख के आपको ये सभी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देना है। हाँ, यहाँ पे और एक जानने वाली बात, कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ से वीडियो देख के ना गूगल पे सर्च करने चले जाते हैं। तो वहाँ पे दिक्कत क्या आती है मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले तो आपका प्रीमियम ले लिया जाता है और उसके बाद केवाईसी होती है। तो उसमें कभी कभी दिक्कत आ जाती है, केवाईसी हो ही नहीं पाती है, कभी सक्सेसफुल नहीं होती है, कभी कभी तो उसका ऑप्शन ही नहीं आता है। और दूसरा क्या है कि अगर आप पॉलिसी तो इशू करा लेते हैं पर उसकी प्रिंट ही आपको मिलती नहीं है या फिर डाउनलोड का ऑप्शन ही नहीं आता है। और तीसरा ये कि आपकी पॉलिसी इशू तो हो जाती है पर वो एम परिवहन पे अपडेट नहीं होती है। तो उस केस में आप परेशान हो जाते हो। और अगर आप इस लिंक से कराते हो तो आपको इन तीनों चीज़ों से कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपकी पूरी प्रोसेस होंगी और उसके बाद में ही आपको प्रीमियम पे करने को कहा जाएगा। और दूसरा ये कि आपकी जो पॉलिसी प्रिंट है, जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे ठीक उसके बाद थोड़ा सा पेज रिफ़्रेश होगा और उसके बाद ठीक आपको डाउनलोड का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। और रही बात एम परिवहन की, तो एम परिवहन पे कब अपडेट होंगी ये तभी पता चल जाता है जब आप इंश्योरेंस कराते हैं। यानी कि जब आप प्लान देखते हैं तो तभी आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो पॉलिसी है वो एम परिवहन पे कब अपडेट होंगी। और पॉलिसी में लिख के भी आ जाता है कि वो एम परिवहन पे कब अपडेट होंगी। तो वैसे मिनिमम तो 72 घंटों का समय लगता ही है, पर अगर उसके बाद भी अगर अपडेट नहीं होती है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। हाँ, और एक बात, अगर आपको प्रोसेस को लेकर कोई भी डाउट है या कोई भी शंका है मन में तो आप मुझे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। जैसे आप वहाँ पे डिटेल्स एक बार चेक कर लेना है, सभी डिटेल्स सही है तो आप सीधे सिंपल से नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कौन सी पॉलिसी कराना चाहते हो, फर्स्ट पार्टी या थर्ड पार्टी। यानी फर्स्ट पार्टी मतलब कंप्रेहेंसिव और थर्ड पार्टी। तो पहले तो ये समझ लेना है कि थर्ड पार्टी और कंप्रेहेंसिव है क्या। थर्ड पार्टी मतलब अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है, नुकसान हो जाता है या टूट फूट हो जाती है तो उसकी भरपाई हमें इंश्योरेंस कंपनी देती है। साथ ही साथ अगर ऑनलाइन चालान से भी आपको बचना है तो उसके लिए आपका कम से कम थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस होना चाहिए। और कंप्रेहेंसिव की बात करें तो इसमें थर्ड पार्टी होता ही है, मतलब अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है, नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई तो मिलती ही है, पर साथ ही साथ अगर हमारी गाड़ी को भी अगर कोई नुकसान होता है, टूट फूट होती है तो उसकी भरपाई भी हमें इस प्लान में मिल जाती है। और अगर आप चाहते हो कि मुझे सामने वाली पार्टी की भी भरपाई मिले और खुद की भी मिले तो उस केस में आपको कंप्रेहेंसिव कराना चाहिए। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप कौन सा प्लान कराना चाहते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लू डॉट दिया हुआ है। अगर आप मान लीजिए आप फर्स्ट पार्टी कराना चाहते हैं, कंप्रेहेंसिव कराना चाहते हैं, तो ये जो ब्लू डॉट है आप इसको कंप्रेहेंसिव की तरफ कर दोगे। और अगर आप थर्ड पार्टी कराना चाहते हैं तो आप इसको थर्ड पार्टी की तरफ कर दोगे। अब नीचे देख सकते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स, यानी आपकी पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स। तो यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल, यानी कि आपके पास पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स अवेलेबल है क्या। अगर है तो येस पे कर देना है, अगर नहीं तो नो पे कर देना है। यहाँ पे एक जानने वाली बात, अगर आपकी पॉलिसी 2025 से पहले एक्सपायर हुई है,
यानी कि 24, 23, 22 या उससे भी पहले अगर एक्सपायर हुई है तो आप यहाँ पे जो डिटेल्स है वो इंटर ना करें, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे ना 2025 के बाद के जो भी आप डेट डालने की ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है इंटर नहीं हो पा रही। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं मैंने 2000 यहाँ पे 24 चूज़ कर लिया, पर आप देख सकते हैं ये जो इंटर ही नहीं हो रहा है डाटा। तो इस केस में आप परेशान हो जाओगे कि कैसे देखें। तो इस केस में आप क्या करोगे, सिंपल से यहाँ पे जो दिया है प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल, तो ये जो येस पे है ना ब्लू डॉट, आप इसको सिंपल से नो पे कर दोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है वो सेक्शन हट गया है। और आप नीचे देख सकते हो व्यू कोड्स का जो ऑप्शन है वो चालू हो गया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपने प्लान्स देख सकते हो। अगर मान लीजिए आपकी पॉलिसी जो है वो 2025 में एक्सपायर हो रही है या फिर हो गई है, तो उस केस में आप क्या करोगे, सिंपल से अपनी जो सभी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दोगे पॉलिसी की। तो उसमें आपको फिल क्या करना है, आपने कौन सी पॉलिसी कराई थी, आपकी पॉलिसी कब एक्सपायर हुई है और कौन सी कंपनी से कराई थी, ये डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देना है और सिंपल से व्यू कोड्स पे क्लिक कर देना है। और अगर मान लीजिए आपकी जो 2025 में एक्सपायर तो हुई है पर फिर भी आप क्या है यहाँ पे ना डिटेल्स इंटर नहीं कर पा रहे हो, यानी कि सही डिटेल्स इंटर नहीं हो रही है, तो उस केस में भी आप क्या करोगे कि यहाँ पे ना ये जो प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल है, तो ये जो येस पे ऑप्शन है ना आप इसको नो कर दोगे। तो आप देख सकते हो ये जो सेक्शन है वो हट जाएगा यहाँ से, और नीचे आप देख सकते हो व्यू कोड्स का जो ऑप्शन है वो चालू हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपने प्लान्स देख सकते हो। और एक बार बता देता हूँ कि अगर आपका जो भी प्लान है वो 2025 से पहले अगर एक्सपायर हुआ है तो उस केस में आप यहाँ पे पॉलिसी डिटेल्स इंटर ना करें, क्योंकि यहाँ पे एरर आ रहा है। यहाँ पे ना हम 2024 तक के जो भी प्लान एक्सपायर हुए थे उसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं इंटर ही नहीं हो रही है। तो उस केस में अगर आपको प्लान देखना है तो आप क्या करोगे, तो आप ये करोगे कि यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल है, यहाँ पे जो ऑप्शन येस पे है आप इसको सिंपल से नो कर दोगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये ऑप्शन हट जाएगा पूरा, और आप नीचे देख सकते हो व्यू कोड्स का जो ऑप्शन है वो चालू हो गया है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपने जो प्लान्स है वो देख सकते हैं। तो आप सिंपल से क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने जो है सभी कंपनी के जो प्लान है वो खुल के आ गए हैं। अब यहाँ पे आपको जो भी प्लान ठीक लगता है वो आप करा सकते हैं। यहाँ पे जानने वाली दो बात, यहाँ पे पहले ही पता चल जाएगा कि एम परिवहन पे आपकी पॉलिसी जो है वो कब अपडेट होंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है पॉलिसी स्टार्ट 4 अप्रैल 2025, यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है। तो ये वही डेट है जो जिस तारीख को आपके एम परिवहन पे ये जो पॉलिसी है वो अपडेट हो जाएंगी। और दूसरा ये कि अगर आप पर्सनल एक्सीडेंट कवर इसमें लेना चाहते हैं तो इसमें ऐड नहीं होता है, तो आपको अगर ऐड करना है तो आप कहाँ से करोगे, यहाँ पे जो नीचे देख सकते हो एड ऑन्स का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंट कवर दिया हुआ है। तो आप अगर खुद चला रहे हैं, यानी ओनर है और खुद चला रहे हैं, तो आप इस ओनर ड्राइवर पे क्लिक करोगे और अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर दोगे। और अगर पेड ड्राइवर रखा है तो आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको उसको कितने राशि का, मतलब कितने लाख का जो है वो बीमा कराना है वो आप यहाँ पे इस तरह से इंटर कर दोगे और अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर दोगे। और अगर आप नहीं कराना चाहते हो तो आप सिंपल से इसको इस तरह से अनचेक कर दोगे और वापस आ जाओगे। अब यहाँ पे और एक बात सबसे महत्वपूर्ण कि ये जो प्राइस दिख रही है आपको, ये पूरी तरह से जीएसटी इंक्लूड है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये जीएसटी इंक्लूड है। तो आप ये कहाँ से देखोगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पॉलिसी डिटेल्स दिया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे जो है आपको पूरी जो समरी है वो आपको देखने को मिल जाएंगी प्रीमियम की। आप यहाँ पे देख सकते हो नेट प्रीमियम कितना है और इसमें जीएसटी कितनी लग रही है वो भी आपको देखने को मिल रही है, और आपका जो फाइनल प्रीमियम है वो कितना हो रहा है जीएसटी को पकड़ के। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके जो मतलब प्रीमियम अमाउंट है वो फाइनल कितनी हो रही है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो और एक बार बता देता हूँ ये जो अमाउंट है वो पूरी तरह से जीएसटी इंक्लूड है। तो अब इस तरह से अपना प्लान देख सकते हो। अब आपको यहाँ पे जो भी प्लान ठीक लगता है वो आप करा सकते हो। तो सिंपल से आप उसकी क्या करोगे, प्रीमियम राशि पे क्लिक कर दोगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना नाम दे देना है, अपना मोबाइल नंबर दे देना है और अपना एड्रेस डाल देना है जो कि आपके आरसी बुक पे दिया हुआ है, और आई एग्री पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
जैसा कि देख सकते हैं हमने अपनी डिटेल्स इंटर कर दी है। उसी तरह से भी आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, अपना नाम डाल देना है, अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, अपनी ईमेल आईडी और अपना एड्रेस जो है वो डाल देना है और आई एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपकी गाड़ी की कुछ डिटेल्स आ गई है। यहाँ पे इंजन नंबर और चेसिस नंबर दिया हुआ है। तो ये कुछ कुछ केस में ना ऑटो फिल होके आ जाता है, पर कुछ कुछ केस में नहीं आता है। तो उस केस में आप क्या करोगे कि अपने आरसी बुक से देख के ये इंजन नंबर और चेसिस नंबर आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। अब आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका जो व्हीकल है वो लोन पे है क्या। अगर नहीं है लोन पे तो नो कर दोगे, और अगर है तो आपको येस पे कर देना है। और यहाँ पे ये चूज़ कर लेना है कि आपने कौन सी कंपनी से लोन लिया है और कौन से ब्रांच से लिया है, तो आपको यहाँ पे ये इंटर कर देना है। और अगर नहीं तो इसको नो पे रहने देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है केवाईसी का ऑप्शन जो खुल के आ गया है। जैसा कि मैंने कहा था केवाईसी भी पहले ही हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपना पैन नंबर दे देना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपनी डिटेल्स डाल दी है, अपना पैन नंबर डाल दिया है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। उसी तरह से आपको भी डालना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा पैन नंबर जो है वो वेरीफाई हो गया है, पर यहाँ पे ना एड्रेस प्रूफ वेरीफाई नहीं हुआ है। तो कुछ कुछ केस में ऐसा हो जाता है कि आपका जो एड्रेस प्रूफ है वो वेरीफाई नहीं होता है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप क्या करोगे, चलो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे ना दिया हुआ है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, तो आपको यहाँ पे ना आधार चूज़ कर लेना है। अब यहाँ पे आपके आधार के लास्ट के 4 डिजिट डाल देने हैं। यहाँ पे आधार के सामने वाली फ़ोटो, यहाँ पे आधार के पीछे वाली फ़ोटो और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और सेव पे क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे अपनी डिटेल्स दे दी है। उसी तरह से आपको भी यहाँ पे आधार चूज़ कर लेना है। आपके आधार के लास्ट के 4 डिजिट डाल देने हैं, अपने आधार के सामने वाली फ़ोटो, आधार की पीछे वाली फ़ोटो और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। और आप देख सकते हो आपका जो पैन नंबर और जो एड्रेस प्रूफ है वो वेरीफाई होके आ गया है। हाँ, जैसे ही आप वहाँ पे पैन नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देते हो और वेरीफाई पे क्लिक करते हो तो डायरेक्टली ही अगर आपका पेन जो है वो अपडेट है तो डायरेक्टली आपको इस तरह का पेज जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको दिख रहा है कि आपका पैन नंबर और एड्रेस प्रूफ जो है वो वेरीफाई हो गया है। हाँ, कुछ कुछ केस में क्या होता है कि अगर एड्रेस प्रूफ वेरीफाई नहीं होता है तो उस केस में आपको वहाँ पे आधार चूज़ करना पड़ता है। आपके लास्ट के आधार के 4 डिजिट डालने पड़ते हैं, सामने वाली फ़ोटो, पीछे वाली फ़ोटो आधार की अपलोड करनी पड़ती है और डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ता है। जैसा कि अभी हमने प्रोसेस में बताया वो आपको वहाँ पे करना पड़ता है अगर आपका एड्रेस प्रूफ वेरीफाई नहीं होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो अभी दोनों वेरीफाई हो गए हैं। तो आप क्या करोगे, समरी एंड पेमेंट पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपने जो अभी डिटेल्स इंटर की है वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो आपको एक बार चेक कर लेना है आपने जो डिटेल्स दी वो सभी ठीक है या नहीं है, और अगर गलत है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप एडिट के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और आप जो है उसमें सुधार कर सकते हैं। और अगर सब कुछ सही है तो आप क्या करोगे, सिंपल से पे एंड सिक्योरली पे क्लिक कर दोगे। अब आप देख सकते हैं आपके सामने जो है वो पेमेंट पेज खुल के आ गया है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, ईएमआई। तो आप जिस भी मेथड से करना चाहते हैं आप करा सकते हैं पेमेंट, है ना। तो जैसा कि आजकल ट्रेंड चल रहा है यूपीआई का, तो मैं यूपीआई पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है यूपीआई नंबर, यानी कि आपके यूपीआई नंबर दे देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। और अगर आप मान लीजिए आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप नीचे आ जाओगे, यहाँ पे दिया है स्कैन एंड पे, तो आप इसको व्यू करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो क्यूआर खुल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि अपनी यूपीआई ऐप से इस क्यूआर को स्कैन कर लेना है और यहाँ पे दिख रहा है आपको नाम मर्चेंट नेम पॉलिसी बाज़ार, तो आपको इसको पॉलिसी बाज़ार को पे कर देना है। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो आप क्या करोगे कि इस पेज को बैक नहीं करोगे, ठीक ऐसे पीछे आ जाओगे और इसको कुछ देर बाद रिफ़्रेश होने दोगे। जैसे ये रिफ़्रेश हो जाएगा तो आपको पॉलिसी डाउनलोड का ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए आप, हाँ यहाँ पे और एक बात, ये पैसा किसी व्यक्ति को नहीं जा रहा, किसी संस्था को नहीं जा रहा है, सीधे कंपनी को जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं मर्चेंट नेम पॉलिसी बाज़ार। हाँ, अगर आप मान लीजिए ऐसे नहीं कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अपना यूपीआई नंबर डाल दोगे। ऐसे आपको यहाँ पे यूपीआई नंबर डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपको यूपीआई ऐप पे एक नोटिफिकेशन आएंगी और आपको एक मैसेज भी आ जाएगा जिसमें आपको पॉलिसी बाज़ार को पे करने को कहा जाएगा।
देख सकते हैं मुझे नोटिफिकेशन आ गई है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। ये देख सकते हैं मुझे मैसेज भी आ गया है, तो उसी तरह से आपको भी आ जाएगा, मैसेज भी आ जाएंगे और नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे आपकी यूपीआई ऐप पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ दिया हुआ है www.com पॉलिसी बाज़ार। तो आपको इसको पे कर देना है सिंपल से। तो आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे क्लिक करके अपना जो पेमेंट है वो पॉलिसी बाज़ार को पे कर देना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो कुछ समय बाद आपको इस तरह से बैक आ जाना है और इसी पेज पे वापस आ जाना है। तो आपको इसको बैक नहीं करना है, आपको इसको रिफ़्रेश होने देना है। जैसे ही आपका पेज जो रिफ़्रेश हो जाएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो पॉलिसी वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है और आप यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी पॉलिसी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।